तो ITG के अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो RSCIT से संबंधित एग्ज़ाम में हम आपको ओल्ड पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको हम RSCIT के जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम कंप्यूटर अनुदेशक या आने वाली कोई भी वैकेंसी है तो राजस्थान सरकार के जो भी वैकेंसी होती है, अधिकतर प्रश्न पुराने पेपर के अंदर से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। GUI का विस्तृत रूप है। तो दोस्तों, GUI के विस्तृत रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? लिनक्स, विंडोज़, मैक ओएस, वर्ड प्रोसेसर। तो दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी के मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। मीडिया कागज़ पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है? OMR, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर। तो आंसर होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि एग्जामों में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? वायरस स्कैनर, रिस्क डिफ्रीगमेंट्स, डिस्क क्लीनअप और MS एक्सेल। तो आंसर होगा MS एक्सेल। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर, कीबोर्ड। प्रश्न है, निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? तो दोस्तों, ये स्कैनर, बारकोड रीडर और कीबोर्ड ये सभी इनपुट है, बाकी स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 7, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, संगणक, नोटपैड, एड्रेस पुस्तिका, पेंट प्रोग्राम। नोटपैड के द्वारा हम टेक्स्ट एडिटिंग और सामान्य टेक्स्ट फाइल को देखने का संपादित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर एक लंबा सा बार देखते हैं, वह कहलाता है? टास्क बार, टाइटल बार, मेनू बार, स्पेस बार। तो इसका होता है दोस्तों आंसर टास्क बार। कंप्यूटर के नीचे जो लंबी पट्टी होती है उसे टास्क बार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर की एक भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, कोई नहीं। तो आंसर होगा मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। प्रश्न नंबर 10, एक पॉइंटिंग युक्ति उपकरण है? माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो आंसर होगा माउस। प्रश्न नंबर 11, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं? फंक्शन कुंजी, नेविगेशन कुंजी, टाइपराइटर कुंजी, स्पेशल पर्पज कुंजी। आंसर होगा नेविगेशन कुंजी। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड की साइड में होती है लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, नेविगेशन कुंजी। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम तेज से धीरे है? हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स और हार्ड डिस्क। तो आंसर होगा बी, रजिस्टर्ड, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। प्रश्न नंबर 13, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर उसे म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, आप फाइल को दोनों फोल्डर में पा सकते हैं, आप फाइल को किसी भी फोल्डर में नहीं पा सकते। जी हाँ दोस्तों, तो आंसर होगा आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं,
क्योंकि डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके उसी म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करेंगे तो वो म्यूजिक फोल्डर में ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 14, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और ए व दोनों। तो आंसर होगा ए व दोनों, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। प्रश्न नंबर 15, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। तो आंसर होगा प्रिंट लेआउट व्यू। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल शैली का नहीं है। बोल्ड, इटालिक, रेगुलर और सुपरस्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये तीनों बोल्ड, इटालिक, रेगुलर तो ये फ़ॉन्ट शैली है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट ये नहीं है, फ़ॉन्ट शैली नहीं है। प्रश्न नंबर 16, फाइल का प्रकार इंगित करता है। ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों .msw, .wor, .wrd, .docx। तो आंसर होगा दोस्तों चौथा .docx एक वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। प्रश्न नंबर 18, डॉक्यूमेंट में अंत में पहुंचने के लिए का उपयोग करते हैं। डाउन एरो की, एंड की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस एंड की। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में अंत में पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा को दर्शाती है। जो दोस्तों वर्ड में अपन जो टाइप करते हैं वो लाल जो रेखा आती है नीचे, वो क्या दर्शाती है। वर्तनी स्पेलिंग में अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, एड्रेस ब्लॉक कोई नहीं। तो आंसर होगा वर्तनी स्पेलिंग, स्पेलिंग अशुद्धि होने पर लाल एरर आती है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है। हैज नेम, क्वेश्चन मार्क, इक्वल सम, कोष्ठक चालू, .a1 और a10। इक्वल सम, कोष्ठक चालू, a1 a10, सम, कोष्ठक चालू, a1 इक्वल a10। तो आंसर होगा सी, इक्वल सम a1 a10 फॉर्मूला। प्रश्न नंबर 21, यदि आप डॉक्यूमेंट को चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे। पेज को आप चौड़ा चाहते हैं फॉर्मेट, तो उसके लिए लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षितिज, ऊर्ध्वाधर। तो आंसर होगा डॉक्यूमेंट को चौड़े करने के लिए लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप होता है चौड़ा। आंसर होगा लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 21, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है। एक्सेसिंग, रेफ्रेशिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। तो आंसर होगा रेफ्रेशिंग, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल शीट से चयनित अंश सेलेक्टेड बार को किस प्रकार से प्रिंट करेंगे। फ़ॉन्ट का आकार बदलकर, पेज ब्रेक का उपयोग करके, स्टेटस बार में जूम का प्रयोग करके, या प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। आंसर होगा चौथा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। प्रश्न नंबर 24, एमएस एक्सेल में क्या इंगित करता है। हैज एज। फॉर्मूला गलत है। सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सेल सुरक्षित है, सामग्री को छुपाया गया है। तो आंसर होगा सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 25, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है। वर्कशीट, टेक्स्ट पेज, स्लाइड या प्रस्तुति। आंसर होगा स्लाइड। प्रत्येक पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज स्लाइड कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं। इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या प्रेजेंटेशन एनिमेशन। तो आंसर होगा सी, ट्रांजिशन। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट,
MS एक्सेस, आंसर होगा MS पावर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ामों में सभी जो RSCIT से लेकर आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छे हैं, इनको आप अच्छी तरह से रट लें। प्रश्न नंबर 28, MS पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट 2010 .PSD .RTF .PPTX .docx, तो आंसर होगा C .PPTX। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी वेब पेज देखने के काम आते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और जो भी क्रोम, ओपेरा मिनी, पीसी ब्राउज़र, ये सभी वेब ब्राउज़र है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेबसाइट, www, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला फायरफॉक्स, तो आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों, ये वेब ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स हो गया, वेब ब्राउज़र क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सभी वेब ब्राउज़र है। सफारी और अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 31, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम, ब्राउज़र, कंपाइलर, तो आंसर होगा ब्राउज़र, सी ब्राउज़र। प्रश्न नंबर 32, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? ईमेल, शिक्षा, खरीदारी, उपरोक्त सभी, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल, शिक्षा, खरीदारी आदि हम प्रयोग में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 33, अवांछित और अनचाही ईमेल कहलाती है? स्पैम, फ्लेम, जंक, उपरोक्त सभी, तो आंसर होगा स्पैम। जी हाँ दोस्तों, जो मेल होता है जीमेल, उसके अंदर एक स्पैम होता है जिसमें अवांछित फाइलें उसमें रहती हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस संग्रहण युक्ति में अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क, DVD, CD-ROM, DVD, RW, तो दोस्तों आंसर होगा DVD में जो संग्रहण युक्ति है अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, बूटिंग, टर्निंग ऑन, हाइबरनेटिंग, तो आंसर होगा हाइबरनेटिंग। तो दोस्तों, ये पेपर हमने जो सीरीज उपलब्ध कराए हैं ओल्ड पेपर, सभी एग्ज़ामों में आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको रट ले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।